प्राजक्ता, आप कुछ बोल रहे हो क्या? यस मैम। ठीक है, स्टार्ट करो अभी। ये मैंने प्रोजेक्ट नाम का एक मॉडल क्रिएट किया। फिर ये क्लास क्रिएट किया, उसके बाद टीम मेंबर का एंड प्रोजेक्ट टीम का। सो टीम मेंबर में मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल दिया है मेंबर का। उसके बाद प्रोजेक्ट मॉडल में, मतलब इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट नेम एंड उसका डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट का वो दिखेगा। एंड प्रोजेक्ट टीम में प्रोजेक्ट मेंबर एंड उस मेंबर का रोल दिखेगा। प्रोजेक्ट टीम को मैंने फॉरेन की से प्रोजेक्ट को लिंक किया। एंड फिर उसको एडमिन पैनल पे कस्टमाइज किया। ओके प्राजक्ता, यू नीड फॉर प्रैक्टिस, ओके। तो थोड़ा और प्रैक्टिस करो इस पे। और क्लास खत्म होने के बाद खुद से ही प्रैक्टिस करो कि कैसे एक्सप्लेन करना है, ओके। तो जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। और कुछ चीजें आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखनी है, मैं लास्ट में बताती हूँ। सुप्रिया, आप जल्दी से स्क्रीन शेयर करो। आप प्राजक्ता, तब तक आप रन कर लो, ठीक है। यस मैम। आप जल्दी से स्क्रीन शेयर करो और एक्सप्लेन करो अपना प्रेजेंटेशन, जल्दी से दो। प्राजक्ता, आ रही है? यस मैम। सॉरी, प्राजक्ता बोलते हैं यार। सुप्रिया। यस मैम। स्क्रीन विजिबल मैम। या योर स्क्रीन इज विजिबल। मैम मैंने 4 मॉडल्स बनाए: आर्टिस्ट, एल्बम, सॉन्ग और प्लेलिस्ट। आर्टिस्ट में मैंने नेम, जेनर और डेबिट डेट लिया है। आपकी स्क्रीन जो है देन ना वो एल्बम में सिर्फ टाइटल। सुप्रिया, आपकी यस मैम। स्क्रीन सिर्फ जो है ना एक ही हमें दिख रही है, कि स्क्रीन दिख रही है। VS कोड में जा रहे हो क्या? यस मैम। आप इंटायर स्क्रीन ही शेयर करते हो ना? यस मैम। ठीक है, आप स्टार्ट करो क्योंकि आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है, पता है। मैम आपको डायरेक्ट में VS ही शेयर करती हूँ। मैम आप मेरा VS दिख रहा है क्या आपको? हाँ हाँ, आप क्या करते हो ना, ऐसे विंडो सेलेक्ट करके करते हो, आई थिंक इसलिए प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो नो कंटिन्यू मैम, करो। मैंने आप विंडो सेलेक्ट किया है। अच्छा ओके अच्छा, मैम। ठीक है। देन ठीक। आर्टिस्ट में मैंने फॉरेन की यूज की है, बिकॉज हमें वन टू मैनी रिलेशनशिप फॉर्म करना है, इसीलिए मैंने आर्टिस्ट को इस आर्टिस्ट से फॉरेन की बनाई है। देन रिलीज डेट ली है। देन सॉन्ग में टाइटल, एल्बम, ड्यूरेशन। एल्बम को भी मैंने फॉरेन की यूज की है, बिकॉज वन टू मैनी रिलेशनशिप फॉर्म करना है, इसीलिए। बिकॉज one song is included in many albums. After that, I create a playlist model. In that, I create user song or a created date. सॉन्ग में मैंने मेनू टू मेनू फील्ड लिए, बिकॉज एक सॉन्ग मतलब many songs is included in many playlists. That's why I use is there many to many field. देन मैम आपको मेरा ब्राउजर दिख रहा है क्या? यस मैम।
ठीक है, तुम्हारा कोड गिट पे पुश है? मैम एक्चुअली मेरा VS पे ना वो सोर्स कंट्रोल है ना, वही दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं अनेबल हूँ गिट पे पुश करने के लिए। क्या क्या फिर से बोलो। मैम जो हमारा VS कोड पे सोर्स कंट्रोल रहता है ना, हम वहाँ पे कमिट करते हैं, तो वही नहीं हम्म, दिखाई नहीं दे रहा है मेरा। दिखाओ। मेरा मैम VS कोड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है मुझे, VS कोड ही ओपन करके दिखाओ। ओके। तो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या किया ना, पूरे मॉडल्स वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। हाँ अभी दिख रहा है, शुक्रिया। मैम इधर मेरा VS कंट्रोल सोर्स कंट्रोल ही नहीं दिख रहा है मैम। सेटिंग्स पे क्लिक करो। क्या मैम? हाँ एक काम करो, पहले तो वो एक्सप्लोरर में ना 3 डॉट पे क्लिक करो। क्या मैम? आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है, मुझे ही बस दिख रही है क्या? मैम मेरा मुझे ही नहीं पता, बिकॉज मैं शेयर कर रही हूँ एंटायर स्क्रीन, पर कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं नहीं, अभी VS कोड दिख रहा है, बट VS कोड में भी ना आपका स्क्रीन स्टक हो गया है। यस मैम। आप लोगों को भी सेम मैम दिख मैं रहा है ना? रिज्वाइन करती हूँ। यस ठीक है मैम। ठीक है। शुक्रिया, रिजॉइन कर लो। यस मैम। ठीक है, सो बेसिकली आज हम लोग ना मॉडल, गिट, ये सब चीजों का प्रॉब्लम खत्म कर देंगे और नया चीज स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से, ठीक है। एक बार सुप्रिया आ जाए फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके। ठीक है, जब तक सुप्रिया नहीं आती तब तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ओके। जब वो आएगी तो हम लोग उसके जो गिट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे।
तो सबसे पहले तो हमारी, हाँ सुप्रिया आ गई है। सुप्रिया दिखाओ अपनी स्क्रीन एक बार। 1 minute. हाँ अभी Now it is visible. वीएस कोड पे जाओ। Yes, ma'am. VS पे हूँ मैं. और आप सिंगल शेयर कर लो क्योंकि वो नहीं दिख रहा है। वीएस कोड पे क्लिक करो। मैम वो फिर वो स्टक हो जाती है स्क्रीन. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है आपका, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एक्सप्लोरर के पास थ्री डॉट है ना, उस पर क्लिक करो। Yes, ma'am. वो ऊपर चार चीजें दिख रही है आपको सबसे टॉप पे। हाँ मैम. उसमें थर्ड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्लिक करो। हाँ। मैम टॉगल पैनल हाँ टॉगल पैनल ओके पे क्लिक करो। किया मैम. अरे ये साइड में ले जाने का क्या था। आपके में गिफ्ट सेटअप है ना, सेटिंग्स पे क्लिक करो। नीचे साइड सेटिंग का आइकन है। हाँ किया मैम. इस पे सेटिंग साइन इन ऑन पे करो। ऑन ही मेरे. ठीक है, एक बार फिर से सेटिंग्स पे क्लिक करो। किया मैम. प्रोफाइल पे क्लिक करो। यस मैम. प्रोफाइल हाँ। ओके न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करो एक बार। किया मैम. और कर दो। मेरे हिसाब से ना शुक्रिया, आपको एक बार ना री इंस्टॉल ही कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या है, सेटिंग्स पूरी इधर उधर है ना। ये जो है वो इस साइड में आता है, ये जो आपका एक्सप्लोरर वाला बार है वो इस साइड आना चाहिए पहले तो। वो तो आप ले आओगे, बट उस सेटिंग्स में साइन इन के बाद चीजें दिख नहीं रही है ना, वो प्रॉब्लमेटिक है। पहले भी ऐसा ठीक है हो रहा मैम. था। आज कर लूंगी. ठीक है, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके ट्राई करो, फिर तुम्हारा इजीली हो जाएगा, वो आइकन वगैरह भी सब आने लग जाएगा। ठीक है। ओके मैम. ठीक है। ठीक है, तो फिर अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ी बहुत चीजें मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है। आज का जो पूरा दिन था वो तो हम लोगों ने इस चीज पे ही डेडिकेट किया है कि हमारे को मॉडल बनाने अच्छे से आने चाहिए। ठीक है। प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, रिलेशनशिप्स आने चाहिए, तो हम लोगों को सारी की सारी चीजें आ गई हैं। ओके। सो अभी तक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारे को क्लियर हो जाना चाहिए। प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, अ, अगर मॉडल कैसे डिजाइन करते हैं, मॉडल डिजाइनिंग में हम लोग जेंगो रिलेशनशिप्स को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। वो सब चीजें हमारी क्लियर होना हो जानी चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो थोड़ा सा एडवांस है और थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम लोग उसके पहले का बेस जो है ना स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। ठीक है। तो यहाँ तक कि हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग को कवर करना है ORM। ओके। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ORM से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक कि जो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है वो सारी की सारी चीजें गिट पे डाल देना। सब कुछ गिट पे अपडेटेड होना चाहिए। और
जब ऐसा कुछ मॉडल बनाने बोलूँ, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाने बोलूँ, मैं इमीडिएटली लाइक मैं क्लास पे हूँ, मैं आई और मैंने आप लोगों को बोला कि भाई एक प्रोजेक्ट बनाओ नया, उसमें ऐसे 3-4 फील्ड होने, उसमें 2-3 ऐसे मॉडल होना चाहिए जो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, तो आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए, फिर 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपका वो प्रोजेक्ट बन जाना चाहिए। तो ये चीज कैसे आएगी? ये चीज आएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमांड्स याद होना, तो कमांड्स आपको अपने याद होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग एक क्विक सा गेम खेलेंगे, ठीक है। सारे के सारे लोग अनम्यूट रहोगे उस पे, और उस पे हम लोग, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगी और उस पर आप लोग जल्दी से आंसर दोगे, ठीक है। सो ये हम लोग लास्ट में खेलेंगे, उसके पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो अभी तक हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर लिया, मॉडल कवर कर लिया, कस्टम एडमिन कवर कर लिया, जेंगो रिलेशनशिप कवर कर लिया है। सो ये तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट चीज है जो आप लोगों को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी आप लोग अपना वीएस कोड ओपन करो, सो सबसे पहले तो ये मैं सबको मिनिमाइज कर देती हूँ, ठीक है। मेरा वीएस कोड यहाँ पर है, ऐसे क्लिक करो प्रोजेक्ट, जैसे ही जब आप अपने क्लास में एंटर होने वाले हो 8 बजे के टाइम पे, उस टाइम पे इसे मैक्सिमाइज करो और यहाँ पे ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे आएगा। जब मैंने आप लोगों के साथ फर्स्ट क्लास लिया था तो यही चीज एक्सप्लेन की थी कि वीएस कोड कैसे यूज करना है, राइट। हम लोगों ने 2 से 3 दिन आई थिंक उस पे लगाए थे। क्यों लगाए थे? ताकि आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम ना आए कि एग्जैक्टली आपका कौन सा फोल्डर है, कहाँ पे से पुश हो रहा है, फोल्डर के अंदर तो फोल्डर आपने रेपोजिटरी तो नहीं अपलोड कर दिया थी, ये सब प्रॉब्लम ना हो करके हमने किया था। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता रही हूँ, यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। चाहिए तो एक नोटबुक में ऐड कर लो, लिख लो, ठीक है, ताकि ये वाली जो प्रॉब्लम है वो ना हो। यहाँ पे ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करोगे तो ओपन फोल्डर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पे क्लिक करो, जिस भी जगह पे आपने अपना रख रखा है प्रोजेक्ट वो वहां पर लेकर जाओ। मैंने रख रखा है डेस्कटॉप में, ज्यादातर लोग डेस्कटॉप में रख लेते हैं, मेरा डेस्कटॉप पे नहीं आई थी, कहीं और रखा है मैंने, सी ड्राइव पे यूजर्स के अंदर रख रखा है मैंने, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि आपने कहाँ पे रखा हुआ है। अब इसमें मैंने वर्क करके एक बना रखा है यहाँ पर, ये रहा सबसे नीचे मेरा वर्क, यहाँ पे आईटीसी एजुकेशन, और मुझे इस वाले फोल्डर से काम है, ठीक है। जैंगो क्लास 3, तो मैं इसे क्लिक करूंगी, सेलेक्ट फोल्डर करूंगी। अगर इसके अंदर वाले फोल्डर में जाना है तो मैं इस तरीके से क्लिक करूंगी, और अगर मुझे वापस से पीछे आना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, ठीक है। और इसके बाद फिर सेलेक्ट फोल्डर करूंगी। ये होने के बाद में ये ओपन हो जाएगा। आईटीसी एजुकेशन मैंने ओपन कर दिया ना, मुझे जेंगो क्लासेस 2 ओपन करना है, तो ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन आएगा सोर्स कंट्रोल का, अगर मैं कुछ भी चेंजेस करती हूँ तो यहाँ से मैं डेटा अपना ऐड कर सकती हूँ। अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो जब आप सही फोल्डर में रहोगे और फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे ना तो आपकी सही डायरेक्टरी भी ओपन होगी, ठीक है। सो ये मेरा ओपन हुआ। अभी मैं यहाँ पे गेट स्टेटस करके डाल सकती हूँ, ओके। गिट ब्रांच करूंगी तो क्या दिखाएगा? मुझे मेरा मेन ब्रांच दिखाएगा, ओके। यहाँ पे कुछ भी कमेंट करने के लिए नहीं है, यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मैं मेन ब्रांच पे हूँ। मतलब मैं यहाँ पर से भी अपना कोड पुश कर सकती हूँ, टर्मिनल से भी। तो गिट पुश करने के 2 तरीके हैं, एक तो हम टर्मिनल के वे से कर सकते हैं, एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, सोर्स कंट्रोल पे क्लिक करके, ठीक है। अब टर्मिनल से अगर मुझे पुश करना है तो किस तरीके से करेंगे वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर मैं मिनिमाइज कर दूंगी, अभी डे 11 चल रहा है। सो मैं काम करूंगी, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये ब्लू कलर की लाइन दिखेगी और इसके अंदर ही जो मेरा फोल्डर है वो बनेगा डे 11। डे 11 पे क्लिक करने पर मेरा नया फोल्डर बन जाएगा, लेकिन नया फोल्डर ब्लैंक अगर रहेगा तो वो पुश नहीं कर सकती मैं, ठीक है। टेस्ट डॉट पाई नाम का मैं एक फाइल बनाती हूँ, और ये फाइल के जो एंड में हम लिखते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज वो
पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको आइकन दिख जाएगा, पाइथन का आइकन मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैंने गिट पुश कर दिया, गिट पुश टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक फाइल में चेंजेस कर दी। अगर मैं ये फाइल ना रखूं, सिर्फ फोल्डर रखूं, तो मेरा गिट पुश नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, गिट स्टेटस रखती हूँ फिर से। गिट स्टेटस में वो दिखा रहा है डे 11 के अंदर कुछ तो चेंजेस हुआ है। अगर मुझे सारे के सारे चेंजेस ऐड करने हैं तो मैं गिट ऐड डॉट करूंगी और मेरा चेंजेस रेड से हो जाएगा ग्रीन। सो ये देखो, न्यू फाइल ऐड हुई है टेस्ट डॉट पाई करके। ठीक है, गिट ऐड हुआ, गिट कमिट -m ऐड डे 11। इस तरीके से कोट्स को मैं बंद कर देती हूँ, तो इस तरीके से मुझे चीजें दिखने लगेंगी। ओके, गेट पुश ओरिजिन मेन क्यों? क्योंकि मेरे ब्रांच का नाम है मेन। ठीक है, और अगर सक्सेसफुली डलेगा तो यहाँ पे दिखाएगा। और मैं आप लोगों को फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक के कॉपी करके इसे डाल देती हूँ डे 11 के टर्मिनल पे, क्योंकि आप लोग ये चीज को टर्मिनल पे प्रैक्टिस करना। टर्मिनल डॉट txt गेट पुश टर्मिनल। गेट पुश टर्मिनल कर दिया हमने, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब आप आराम से यहाँ पे अपना टर्मिनल देख सकते हो। ठीक है, और गेट पुश करने का दूसरा वे क्या है? डे 11, सबसे पहले यहाँ पे ऐड लिख देती हूँ मैं, डे 11 गेट पुश। गेट पुश टर्मिनल में वापस से कमिट करती हूँ मैं, सिंक किया और मेरा ये चेंजेस जो है ऑटोमेटिकली पुश हो गया। अगर आपको यहाँ पे सिंक का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे आपके पास सिंक का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपका करंट ब्रांच दिखता है। ठीक है, अभी मैं मेन ब्रांच पे हूँ, उसके बगल में सिंक वाले ब्रांच पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो मेरा जो चेंजेस है वो सिंक हो जाएगा। सिंक होने का क्या मतलब होता है? मेरा जो लोकल चेंजेस है, जो ऑलरेडी फाइल ऐड हो चुकी है, वो कनेक्ट हो जाएगा मेरा जो ऑफिशियल गिट अकाउंट है उसके साथ में। ठीक है, और मेरा कौन सा गिट अकाउंट कनेक्टेड है वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा अकाउंट से। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा जो हमने फर्स्ट सेकंड डे पे ही किया था। ठीक है, यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करके अपना गिट ऐड कर सकते हो। तो ये आपका गिट पुश का हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इस चीज को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैम 10 बार प्रैक्टिस करो। हाँ बोलो। मैम हाँ बोलो प्राजक्ता। मैम यहाँ पे हम कौन से रिपोजिटरी पे है वो कैसे पता चलेगा? वो आपको ऐसे पता चलेगा, यहाँ डे 3 दिख रहा है ना, यस। ये इस नाम से कोई ना कोई रेपोजिटरी बनी हुई थी। ठीक है, ये देखो सेम इस नाम से। तो आपको कैसे पता चलेगा? एक और तरीका है, आईटीसी एजुकेशन के बाद में मेरा जेंगो क्लासेस 3 करके फोल्डर है, सबसे लास्ट फोल्डर आपका रेपोजिटरी होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं गेट ओपन करती हूँ और चेक करती हूँ कि इस नाम का कोई रेपोजिटरी है या नहीं है करके। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करूंगी तो मुझे योर रेपोजिटरी पे ऑप्शन देगा उस चीज का। यहाँ पे कंट्रोल एफ करूंगी और इस तरीके से मैं सर्च करूंगी, ऐसे ऐसे करके सर्च नहीं करूंगी, कंट्रोल एफ करके सर्च करो। इस नाम का फोल्डर मिला आपको? सो इस नाम का रहेगा। समझ में आया? ये जो आपका लास्ट फोल्डर है, यही फोल्डर आपका रेपोजिटरी का नेम होना चाहिए। और आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाया जाएगा कि भाई तुम्हारे इस वाले गिट पे पुश हुआ है इस वाले ब्रांच के पास में। ठीक है, सो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो हर दिन मॉर्निंग में आपका क्या काम क्या होना चाहिए? जैसे ही आप लॉग इन करो, आप फाइल पे क्लिक करो, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो और रिस्पेक्टेड फोल्डर को ओपन करो। ठीक है, और सिर्फ वही फोल्डर ओपन करो। और जिस तरीके से जयेश ने कर रखा है ना, सिंगल फोल्डर में अलग अलग चीजें ऐड कर रखी हैं, हर दिन सेम फोल्डर पे पुश करता है, वही प्रैक्टिस आप फॉलो करो। अलग अलग रेपोजिटरी बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं, वरना आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और ये देखो जिस तरीके से मैंने कर रखा है, यहाँ पे आप ओपन करोगे, यहाँ पे सारे डेज भी मिलेंगे, यहाँ पे मेरा जेंगो प्रोजेक्ट भी मिलेगा।
तो इस तरीके से ही आप बनाओ ताकि आपका जो डे 30 रहे उसमें आपके पास सारी चीजें अवेलेबल रहे। ये जो टर्मिनल ये वो प्रैक्टिस करो, सब गेट पे पुश करो। मैं इसे बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये यूजफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अभी सबसे लास्ट क्या था, हाँ, तो अभी हम लोगों ने ये सब चीजों को भी कवर कर लिया कि गिट पे पुश कैसे करना है अपना प्रोजेक्ट, ये वो अपना मॉडल कैसे बनाना है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, रिलेशनशिप कैसे करना है। अभी नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं जेंगो ओआरएम। तो जेंगो ओआरएम के लिए आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, मैं क्विकली आपको बोलूंगी कि एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ जिसमें 2 मॉडल बनाओ, एक स्टूडेंट का मॉडल बनाओ, एक कुछ और मॉडल बनाओ, उससे जल्दी से रन करो। ये मैं आपको तुरंत बोलूंगी, ठीक है, 8 बजे के टाइम पे 8:15 तक के आपका नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। और उस प्रोजेक्ट पे आप हम लोग चेंजेस करेंगे। ठीक है, उस पे हम लोग स्टूडेंट का डेटा गेट करके मॉडिफाई करके ये सभी चीजें प्रैक्टिस कर करके देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस है और काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस वाले क्लास को टाइम दिया है कि आप लोगों का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए करके। सभी को क्लियर है? यस मैम। तो नेक्स्ट हम लोग जेंगो ओआरएम पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमने थोड़ा बहुत ऑलरेडी देख रखा है, आपको गूगल में सर्च करके थोड़ा सा पढ़ना है तो वो पढ़ लेना। अदरवाइज जो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिस तरीके से जयेश ने और अथर्व ने बताया है उस तरीके से सुप्रिया और प्राजक्ता आप दोनों से भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। ठीक है, कि आप वो प्रैक्टिस करो करके, भले ही थोड़ा टाइम लेके बताओ बट बताओ, बोलो एटलीस्ट, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं ना आप बोल नहीं पाओगे किसी और के सामने, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार। ठीक है, भले ही हमारा कोर्स थोड़ा स्लो चले बट ऐसे चले कि सब साथ में रहें, सबको पता रहे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, तो सुप्रिया और प्राजक्ता आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और ये जो अभी चीजें हुई है वो गिट विट पुश करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके कल मेरे पास आना कि हाँ मैम ये प्रोजेक्ट यहाँ तक हो गया, ये गेट पुश है, इतने चीज हम एक्सप्लेन कर सकते हैं करके। ठीक है यस मैम। मैम, ठीक है। हाँ बोलो सुप्रिया। मैम कल हमारी क्लास रहेगी क्या? हाँ कल हमारी क्लास रहेगी क्योंकि मॉर्निंग में वैसे भी हम लोग कुछ करते नहीं है ना, सो हम लोग कल रख लेते हैं ओके मैम। अपनी क्लास। ठीक है, ठीक है। यस मैम। अटेंड करोगे ना तुम लोग? यस मैम। प्राजक्ता यस मैम। कर दो। कर रहे हो ना जयेश? यस जी मैम, मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे नो तो याद प्रॉब्लम। ही नहीं था कंसेप्ट के। ठीक है, सो कल प्रैक्टिस करके आना। ओके, चलो बाय। बाय मैम।